हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। हमने ये देखा था सस्पेंशन, कोलाइडल और रियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया था, है ना। सबसे मेन डिफरेंस क्या था? टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करता है, जबकि सस्पेंशन और रियल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, आज हम इन लोग, है ना, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा टिंडल इफेक्ट। दूसरा हमें जानना है स्कैटरिंग के बारे में, स्कैटरिंग किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये हो रहा है कि आखिर स्काई लुक्स ब्लू वाई, ठीक है, क्योंकि स्काई जो होता है ब्लू दिखाई देता है, तो आखिर क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आखिर कोलाइडल पार्टिकल्स में ऐसा क्या प्रॉपर्टीज मौजूद होता है कि वो लाइट से इंटरेक्ट होने के बाद वो लाइट को स्कैटर करता है, जबकि वो प्रॉपर्टीज रियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पास मौजूद नहीं होता है। तो आखिर क्यों नहीं होता है, ठीक है। यानी इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए टिंडल इफेक्ट। अब सबसे पहले हम ये जानना है कि आखिर टिंडल इफेक्ट कहते हैं किसको। पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिए चेक करें यहां पर कि when a beam of light is passed through colloidal particles then it scatters the light more. And makes the path of the light visible, ठीक है। This effect was shown by Tyndall first, so in the respect of Tyndall it was called Tyndall effect. तो कह रहा है यहाँ पर कि ये इफेक्ट जो है सबसे पहले टिंडल के द्वारा देखा गया था, इसी कारण टिंडल के रेस्पेक्ट के कारण इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इस इफेक्ट में क्या कह रहा है कि जब बीम ऑफ लाइट किसी कोलाइडल पार्टिकल से जब पास किया जाता है, तो ये क्या करता है, लाइट को एक्सपैंड करता है, लाइट को स्कैटर करने का काम करता है, एंड मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, एंड दिस इफेक्ट वाज शोन बाय द टिंडल फर्स्ट, सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ टिंडल इट वाज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। चलिए इसे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जब कह रहा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, आपने देखा होगा कि जब बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, है ना, जब कह रहा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम ए टिनी होल्स, जब किसी टिनी होल से पास करता है, टिनी होल में इंटर करता है ना, देन इट स्कैटर द लाइट मोर। तो ये लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, लाइट को एक्सपैंड कर देता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि जब सनलाइट किसी टिनी होल से अगर पास करता है, तो वो लाइट को क्या करता है, एक्सपैंड करने का काम करता है, ठीक है। सिनेमा हॉल में कभी आपने देखा होगा कि अगर सिनेमा हॉल में जो लाइट निकलता है वो किसी प्रोजेक्टर से बाहर निकलता है, ठीक है। वो प्रोजेक्टर से एक टिनी होल से बाहर निकलता है, और टिनी होल से बाहर निकलने के बाद वो पूरे स्क्रीन को क्या करता है, कवर कर लेता है, पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता है, ठीक है, हाँ। यानी इसका मतलब क्या है कि जब लाइट अगर किसी टिनी होल से अगर पास करता है, तो वो लाइट को क्या करता है, एक्सपेंड करने का काम करता है, ठीक है, एक्सपेंड करने का काम करता है, एंड मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, एंड दिस इफेक्ट वाज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट का नाम दिया गया, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां देखिए तो क्या कह रहा है, यहां लिखा है कि जब बीम ऑफ लाइट को अगर कोलाइडल पार्टिकल से पास करते हैं, तब क्या होता है, ये लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है, एक्सपैंड करता है, एंड मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। अब सोचिए, जब यहां से लाइट किसी टिनी होल से पास कर रहा है, टिनी होल से इंटर कर रहा है, और ये लाइट को क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो मतलब क्या है, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि निश्चित रूप से यहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होगा, सस्पेंडेड होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स यहां मौजूद होगा, और यही कोलाइडल पार्टिकल लाइट को एक्सपैंड करने का काम करता होगा, स्कैटर करने का काम करता होगा, ठीक है। डिफिनेशन तो मेरा यही बता रहा है, ठीक है, कि अगर लाइट कोलाइडल पार्टिकल से पास करता है, तब ये लाइट को एक्सपैंड करता है, स्कैटर करता है,
और यहाँ लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर जब लाइट किसी टीनी होल से पास कर रहा है तो लाइट को एक्सपेंड कर दिया, तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है, सस्पेंडेड होगा, और यही कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को क्या करता है, एक्सपेंड करने का काम करता है एंड मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू द एयर। When light enters from a teeny hole, then suspended colloidal particles in air, it scatters the light more and makes the path of the light visible. This effect was shown by the Tyndall first, so in the respect of Tyndall, it was called Tyndall effect. इसी के रेस्पेक्ट में इनका नाम टिंडल इफेक्ट दिया गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन और राइज हो रहा है कि आखिर ये कोलाइडल पार्टिकल्स में आखिर क्या प्रॉपर्टीज मौजूद होगा जो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करने का काम करता होगा। ठीक है, और लाइट भी जो है केवल कोलाइडल पार्टिकल से ही इंटरेक्ट होता होगा। ठीक है, तभी ये लाइट स्कैटर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रियल सोल्यूशन का पार्टिकल्स अगर मौजूद रहता, सस्पेंशन का पार्टिकल्स अगर मौजूद होता, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आखिर कोलाइडल पार्टिकल्स और लाइट में क्या इंटरेक्शन होता है, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें जानना है स्कैटर के बारे में। ठीक है, कि आखिर स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है ना, और इसी स्कैटरिंग के कारण इट मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। तो पहले हम जानेंगे स्कैटरिंग का मतलब क्या है ना। ध्यान दीजिए, अब जानते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर, जब अगर लाइट मिरर पर इंसिडेंट करता है तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स बैक इनटू इट्स अपोजिट है। तो जब लाइट इंसिडेंट करता है किसी मिरर पर, तो ये मिरर क्या करता है, इस लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, यानी लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। लेकिन जब यही लाइट किसी टीनी पार्टिकल्स पर अगर मान लिया इंसिडेंट करता है, जब यही लाइट किसी टीनी पार्टिकल्स पर जाकर जब इंसिडेंट करता है, तो ये टीनी पार्टिकल्स क्या करता है, ये लाइट को ऑल द डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ऑल द डायरेक्शन में क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग। ठीक है, कह रहा रिफ्लेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन इज नोन एज द स्कैटरिंग। यानी अब सोचिए, जब लाइट इसी कोलाइडल पार्टिकल्स पर जब लाइट इंसिडेंट करता होगा, है ना, तो ये कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, लाइट को ऑल द डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देता होगा। ठीक है, और इसी ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के कारण इट मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। ठीक है, इसी कारण ये क्या करता है, लाइट के पाथ को विजिबल बना देता है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर जब लाइट स्कैटर होता है और मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, तो आखिर विजिबल क्यों हो जाता है। ठीक है, विजिबल क्यों हो जाता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन कोलाइडल पार्टिकल, देन इट, तो ये क्या करता है ना, इट रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। वो पूरे डायरेक्शन में, ऑल द डायरेक्शन में लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, एंड मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। ठीक है, मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपको यह जानना है कि आखिर लाइट में और कोलाइडल पार्टिकल में, दोनों में आखिर इंटरेक्शन क्या है, जिस कारण कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करता है, हाँ, जबकि दूसरा पार्टिकल जो होता है, रियल सोल्यूशन का पार्टिकल या सस्पेंशन का पार्टिकल, इसको स्कैटर करने का काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है, चलिए देखते हैं। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, हमने आपको बताया था कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर।
1 नैनोमीटर का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 2 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 और नैनोमीटर क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, है ना। यानी इसका मतलब है कि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर के बीच होता है, ठीक है। यानी इतना, है ना, यानी 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, यानी इन सब के बीच होता है। इस पार्टिकल के साइज को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कहते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम ये भी जानते हैं कि जब लाइट अगर किसी प्रिज्म से पास करता है, जब लाइट अगर किसी प्रिज्म से पास करता है तो वो अपने ओरिजिनल पास से कुछ एंगल से क्या होता है, बेंड कर जाता है, ठीक है। When light is passed through a prism, then it bends from its original path from some angle. तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ एंगल से क्या होता है, बेंड कर जाता है, ठीक है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कुछ एंगल से डेविएट कर जाता है, जिस एंगल से डेविएट करता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है कि जब ये कह रहा है कि जब ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गया फ्रॉम सम एंगल, ठीक है, एंड स्प्लिट्स अप इनटू द 7 डिफरेंट कलर, और ये 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है, स्प्लिट अप कर जाता है, ठीक है, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट का नाम देते हैं, ठीक है, डिस्पर्स इनटू द 7 डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट कलर में डेविएट कर जाता है, ठीक है, स्प्लिट अप कर जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि जब करा व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, then it bends from its original path from some angle, and this angle is called the angle of deviation and splits up into the 7 different color, और ये 7 different color में क्या होता है, स्प्लिट अप कर जाता है, ठीक है। विब्जियोर में आपको पता है ना, ये विब्जियोर में क्या होता है, स्प्लिट अप कर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब करा है, अब ये 7 कलर में डेविएट क्यों कर गया, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि आखिर लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर में डेविएट क्यों कर गया, तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू इट्स डिफरेंट वेवलेंथ, है ना। प्रत्येक लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि व्हाइट लाइट जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर। अब प्रत्येक कलर का जो वेवलेंथ होता है, प्रत्येक कलर ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। तो ड्यू टू इट्स डिफरेंट वेवलेंथ इट स्प्लिट्स अप इनटू द 7 डिफरेंट कलर, है ना। 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप कर गया, क्यों कर गया, क्योंकि प्रत्येक कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये डेविएशन एंगल, ये इंडिकेट कर रहा है डेविएशन एंगल ऑफ रेड, और ये इंडिकेट कर रहा है डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट, है ना। अब देखिए, यानी इसका मतलब है कि रेड कलर जो है सबसे कम डेविएट करता है, जबकि वायलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट करता है। अब सबसे कम डेविएट क्यों कर रहा है, सबसे ज्यादा डेविएट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, जबकि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है इसका सबसे कम होता है, ठीक है, वेवलेंथ सबसे कम, और चूंकि वेवलेंथ सबसे कम इसी कारण इसका डेविएशन सबसे ज्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा डेविएशन सबसे कम, इसी कारण दोनों में रिलेशन क्या आता है, तो हम जानते हैं यहाँ पर डेविएशन एंगल, ठीक है। यानी ये जो दिया हुआ है कि जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, वेवलेंथ ज्यादा डेविएशन कम, ठीक है, डेविएशन ज्यादा वेवलेंथ कम, ठीक। तो खैर हमें अभी इन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ ये जानना है कि आखिर एक टेंडर शो क्यों करता है, ठीक है, स्कैटरिंग क्यों करता है, और स्काई लुक्स ब्लू व्हाइट, ठीक है। हमें इस, है ना, हमें इस क्वेश्चन के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये जो लाइट होता है इट स्प्लिट अप इनटू द 7 डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, इसके डिफरेंट वेवलेंथ के कारण ये 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप कर जाता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा, है ना। तो अब हम जानते हैं रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम,
और हम जानते हैं वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वेव, है ना। दिस इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रम, वेवलेंथ को मेजर किसने किया था, एंगस्ट्रम में। और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर वाले लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर, ठीक है, वो कितना होता है 4500 एंगस्ट्रम, यानी 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 4500 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ इंडिगो जो दिया हुआ है इसका कितना होता है, तो 4500 एंगस्ट्रम से लेकर 5000 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। जबकि कह रहे हैं यहाँ पर ब्लू का कितना होता है, तो 5000 एंगस्ट्रम से लेकर 5500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। जबकि ग्रीन का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 5500 एंगस्ट्रम से लेकर 6000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और जबकि येलो का कितना होता है, 6000 एंगस्ट्रम से लेकर, है ना, 6500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। जबकि ऑरेंज का कितना होता है, 6500 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और रेड का सबसे ज्यादा 7000 एंगस्ट्रम से लेकर कितना होता है, 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। यानी वेवलेंथ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7500 एंगस्ट्रम के बीच, ठीक है। यानी लाइट का जो वेवलेंथ आ रहा है, 7 कलर ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ आ रहा है वो किसके बीच आ रहा है, तो हम जानते हैं 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7500 एंगस्ट्रम के बीच आ रहा है, ठीक है, 7500 एंगस्ट्रम के बीच आ रहा है। अब सोचिए इसको हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 4 × 10 टू द पावर 3 × 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और इसमें कितना हो जाएगा, 7.5 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सोचिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5 × 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। यानी ये देखिए यहाँ पर। अब सोचिए यानी इसका जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो किसके बीच आ रहा है, तो हम जानते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज के बीच आ रहा है, ठीक है। यानी इसका जो साइज, कोलाइडल पार्टिकल का साइज, कोलाइडल पार्टिकल का साइज देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर के बीच आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ना, और वेवलेंथ का साइज है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी कारण कोलाइडल पार्टिकल जो होता है, इसी कारण कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो लाइट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और लाइट को स्कैटर करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, दोनों के साइज जो है बीच में आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। यानी लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है ना, लाइट का जो वेवलेंथ है वो जस्टली सुटेबल फॉर द कोलाइडल पार्टिकल साइज, ठीक है। यानी इट इज जस्ट सुटेबल, इट इज जस्ट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। ये कोलाइडल पार्टिकल के साइज से जस्ट क्या है, रिलेटेड है, सुटेबल फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। यानी ये जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, इट इज सुटेबल फॉर द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल एंड देन इट स्कैटर लाइट मोर। इसी कारण कोलाइडल पार्टिकल जो है, क्योंकि इसका साइज जो है, इसका साइज जो है इस लाइट के लिए क्या है, सुटेबल है, क्योंकि इसका वेवलेंथ देखिए यहाँ पर, वेवलेंथ और इसका साइज देखिए, दोनों का साइज क्या है, इसका जो वेवलेंथ है इसके साइज के बीच में ही आ रहा है ना, दोनों का है क्या है, एक दूसरे के लिए सुटेबल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज सुटेबल फॉर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये लाइट के वेवलेंथ के लिए क्या है, सुटेबल है। और इसी कारण ये क्या, कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, स्कैटर द लाइट मोर। इसी कारण लाइट को क्या करता है, स्कैटर करने का काम करता है। समझ गए। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर क्यों करता है, ठीक है। आखिर लाइट को स्कैटर क्यों करता है, एंड मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, एंड दिस इफेक्ट वाज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट का नाम दिया गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां पर जो ब्लू कलर ऑफ लाइट है, ब्लू कलर ऑफ लाइट है, इस ब्लू कलर जो लाइट है इसका कितना आ रहा है, देखिए यहां पर 5 × 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, और यहाँ कितना आ रहा है 5.5 × 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये यानी इसका जो साइज है, इसका जो साइज है ना, इट इज आल्सो परफेक्ट फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स, इट इज आल्सो सुटेबल फॉर द कोलाइडल पार्टिकल। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ब्लू कलर वाले लाइट का जो वेवलेंथ होता है
हाँ वेवलेंथ होता है वो परफेक्टली सुटेबल होता है, ठीक है, वो बहुत ही सुटेबल होता है, यानी बहुत ही नियरर होता है किसके नजदीक, यानी इस पार्टिकल के नजदीक, ठीक है, इस पार्टिकल के साइज से जस्ट रिलेटेड होता है, जस्ट सुटेबल होता है। और इसी कारण जो दिया है, कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है, कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो फुल्ली सुटेबल फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, फुल्ली सुटेबल फॉर द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। और इसी कारण कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, इट स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट मोर, क्योंकि ये पूरी तरह से सुटेबल होता है, इसका साइज होता है वो पूरी तरह से जस्ट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। यहां देख लीजिए 5.5 × 10⁻⁶, यहां देखिए कितना आ रहा है 10⁻⁻⁶, ठीक है, यानी ये जो आपका जो दिया हुआ है पूरी तरह से क्या होता है, इसके साइज सुटेबल है, इसका साइज यानी इसका वेवलेंथ और इसका साइज वो पूरी तरह से क्या होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, यानी बहुत ही नजदीक होता है, फुल्ली, है ना, फुल्ली एक दूसरे से सुटेबल होता है, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी कारण जो दिया हुआ है ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, इट स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट मोर, इट स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट मोर एंड हेंस स्काई लुक्स ब्लू। इसी कारण स्काई क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ये ब्लू कलर ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर ऑफ लाइट इज सुटेबल, परफेक्टली सुटेबल, फुल्ली सुटेबल फॉर द साइज ऑफ द वेवलेंथ, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड हेंस इट स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट मोर एंड हेंस स्काई लुक्स ब्लू। और इसी कारण स्काई जो होता है ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। तो स्काई लुक्स ब्लू दिखाई देने का कारण क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ लाइट मोर बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इनटू द एयर एंड हेंस स्काई लुक्स ब्लू। इसी कारण स्काई ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अब स्कैटरिंग किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमने आपको यही बता दिया कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल क्यों होता है, यही बता दिया मैंने आपको, लाइट जो है कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण ही क्यों स्कैटरिंग होता है, क्यों एक्सपैंड होता है, यही मैंने बता दिया, क्योंकि इसका वेवलेंथ होता है इट इज जस्ट सुटेबल फॉर द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर कोलाइडल पार्टिकल, आखिर टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं और टिंडल इफेक्ट वो कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा ही क्यों शो किया जाता है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं रियल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन का जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है वो इसके लिए सुटेबल नहीं होता है, इसी कारण इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, हाँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।